महाराष्ट्र की सरकार राज्य में निवेश के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ही दिन में 17 कंपनियों के साथ 34,000 करोड़ रुपए का करार किया है, जिससे प्रदेश में करीब 33,000 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। यह रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 17 नए समझौते किए हैं। इन समझौतों से प्रदेश में करीब 34,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इससे महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक बस और ट्रक, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, सोलर और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में करीब 33,000 नए रोजगार उत्पन्न होंगे। उत्तर महाराष्ट्र के लिए 9,866 करोड़ रुपए के 5 करार, पुणे के लिए 11,966 करोड़ रुपए के 5 समझौते, नागपुर के लिए 11,642 करोड़ रुपए के 6 समझौते, रायगढ़ के लिए 3,000 करोड़ रुपए का 1 करार। निवेश से इन क्षेत्रों में नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी। ये ईवी में है, बस में, ईवी ट्रक में, सोलर मॉड्यूल में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, जीसीसी में, यानी हर प्रकार के एमओयूज ये आज हुए हैं और बहुत क्रेडिबल ऐसी इंस्टीट्यूशंस के साथ हुए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से महाराष्ट्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो काम हम कर रहे हैं उसके ऊपर लोगों ने विश्वास जताया है। सबसे बड़ा समझौता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर हुआ है। इस समझौते से महाराष्ट्र में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण होगा। प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए मराठा आरक्षण को लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि इसका असर ओबीसी कोटे पर नहीं पड़ेगा। यह रिपोर्ट खास आपके लिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य सरकार की स्थिति साफ कर दी है। कोई भी कोटा कानूनी ढांचे के मुताबिक ही लागू किया जाएगा और इससे मौजूदा ओबीसी आरक्षण पर असर नहीं पड़ेगा। शिंदे ने साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकता सबका विकास और सामाजिक सद्भाव है। किसी एक समुदाय के अधिकार छीनकर दूसरे को नहीं देंगे। उन्होंने मराठा समुदाय को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए चलाई जा रही सारथी और अन्ना साहेब पाटील आर्थिक विकास निगम जैसी योजनाओं का जिक्र भी किया। मराठा समाज बांधव भगिनींना माझी एकच नम्र विनंती आहे की जे काही आम्हाला करता येईल ते समाजासाठी आम्ही केलंय, यापुढेही करू। परंतु एवढंच आहे की समाजामध्ये कुठे तेढ निर्माण होणार नाही। ओबीसी समाजाचं कुठलंही आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला मिळावा अशी मराठा समाजाची देखील भूमिका नाही आहे आणि ती नसावी। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में मराठा समुदाय के लिए लागू किया गया 10% आरक्षण का लाभ आज भी मिल रहा है। पर्यावरण के लिहाज से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लागू किया जा रहा है। पिंपरी चिंचवड में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार राज्य में ग्रीन एनर्जी को लगातार बढ़ावा दे रही है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अधिकारियों से पिंपरी चिंचवड में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के काम में तेजी लाने की अपील की है। योजना के तहत घर की छत पर सौर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगायचंय किंवा माझ्या पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरामध्ये राहत असणाऱ्या सोसायट्या ज्या आहेत, सोसायट्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिक जे राहतात त्यांना ही योजना खूप चांगली आहे आणि त्याच्यामध्ये अक्षरशः त्यांनी तिथं ती योजना त्यांच्या टेरेसवर राबवली तर त्याच्यामध्ये हे मुफ्त बिजली योजना आहे आणि त्याच्यात खूप फायदा हा त्या नागरिकांना होणार आहे। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है। महाराष्ट्र को नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। नांदेड़ से मुंबई के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन सेवा सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इस ट्रेन से नांदेड़ और मुंबई के बीच यात्रा का समय 2 घंटे कम हो गया है। यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की तीर्थनगरी नांदेड़ से मुंबई के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इसे मराठवाड़ा क्षेत्र की समृद्धि का द्वार बताया। 2 घंटे कम हुई नांदेड़ मुंबई के बीच यात्रा की दूरी। 9.5 घंटे में अब पूरी होगी 610 किलोमीटर की यात्रा। 8 से बढ़कर 20 हुई ट्रेन के डिब्बों की संख्या। 500 की जगह 1440 यात्री कर सकेंगे सफर। आपल्या नांदेडवरून मुंबई पर्यंत वंदे भारत ट्रेन ही सुरू होते आहे। वंदे भारत ट्रेन
माननीय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात भारतीय रेल्वेने ज्या प्रकारे कात टाकून आंतरराष्ट्रीय स्तराची रेल्वे करण्याचा चंग बांधलाय, त्याचंच उदाहरण म्हणजे ही वंदे भारत ट्रेन आहे। यह ट्रेन सेवा सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इससे यात्रियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गणेशोत्सव के दौरान लोगों की गंभीर बीमारियों के मुफ्त जांच और इलाज के लिए श्री गणेश आरोग्य अभियान की शुरुआत कर दी है। गणेशोत्सव के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने श्री गणेश आरोग्य योजना शुरू की है। गणपति पंडालों में कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है। गंभीर बीमारी का पता चलने पर मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कक्ष की ओर से मरीज का मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। माननीय देवेंद्र जी ने ये श्री गणेश आरोग्य का मीन्स अलग अलग हॉस्पिटल, जो हमारे अलग अलग स्कीम में जो हॉस्पिटल है उनको सबको आह्वान कराकर और सभी गणेश मंडल को हमने आह्वान किया कि आप ये उपक्रम चलाइए। इसके तहत जो भी वहाँ दर्शन करने आएगा तो वो अपना खुद का हेल्थ चेकअप भी कर लेगा और अलग अलग जो हेल्थ स्कीम है सेंट्रल और स्टेट की, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेगा। ठाणे की एक आदिवासी बस्ती में मीरा घोलप को मेडिकल कैंप में जांच के दौरान कैंसर का पता चला। उन्हें तत्काल वाशी के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका मुफ्त इलाज जारी है। मेरी माँ मीरा पांडुरंग गोलम के लिए हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। मुख्यमंत्री ने सही समय पर हाथ बढ़ाया, इसके लिए हमारा परिवार हमेशा आभारी रहेगा। 2900 से ज्यादा शिविर लगाए जा चुके हैं। गणेशोत्सव मंडल श्रद्धालुओं से जांच की अपील कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सके। तो ये थी महाराष्ट्र की कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश नेक्स्ट इन महाराष्ट्र।